हुआ है वो हुआ है एक मतदाता एक असेंबली में 4 बूथ में इनरोल्ड है। उसके अलावा बेंगलोर के अलावा वाराणसी और लखनऊ में भी इनरोल्ड है। दूसरी जो चोरी हुई है वो फादर्स नेम गलत है उसमें, और घर का पता है ही नहीं, घर का पता है ही नहीं उसमें, ठीक है। तीसरी जो चोरी हुई है, एक 40 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट के घर में 86 आदमी का इलेक्टोरल इनरोलमेंट है। जब वहाँ पे हमारे लोग गए तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया, वीडियो नहीं लेने दिया गया और मारामारी किया गया उनके साथ। चौथी नंबर जो चोरी हुई है, जो वोटर लिस्ट में जो फोटो है वो या फोटो नहीं है या इतनी छोटी फोटो है, या इतनी छोटी फोटो है कि कोई उसे पहचान नहीं पाएंगे, या नहीं तो 2 तरह के फोटो है, एक जूम इन फोटो है, एक जूम आउट फोटो है, जिसमें एक ही मतदाता है पर फोटो अलग अलग करके किया गया। 5वां नंबर जो सबसे बड़ी चोरी हुई है, जो भाजपा कहती है आज के दिन में कि हम नए वोटर्स हमारे साथ है, फॉर्म 6 जो होती है नए वोटर्स इनरोलमेंट की होती है, जो 18 से 23 साल के वोटर्स जो नया इनरोलमेंट करते हैं वो उन पे वोट देते हैं। उस 18 से 23 साल के वोटर्स के जगह 95 साल के वोटर है, 78 साल के वोटर है, वो नए वोटर फॉर्म 6 में कैसे आए? तो ये 5 तरह की चोरी जब इलेक्शन कमीशन की सामने आई तो जाहिर सा बात है 25 MP से आज नरेंद्र मोदी लोकसभा में प्रधानमंत्री है, एनडीए अलायंस प्रधानमंत्री है, वो 25 जो सीट है वो 22,000 से कम से जीती हुई सीट है। और यहाँ पे एक मैंगलुरु सेंट्रल की सीट 1,02,250 वोट से की चोरी पकड़ाई गई है, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता चला। तो आज नरेंद्र मोदी हो या हरियाणा की सरकार हो या महाराष्ट्र में सरकार हो एनडीए की, ये पूरी वोट चोरी से घटित है। और इसके खिलाफ आज हम लोग इलेक्शन कमीशन घेराव करके कहना चाहते थे कि वोट चोरी और नरेंद्र मोदी की दलाली बंद किया जाए और संविधान का हत्या करना, वोटिंग राइट का हत्या करना बंद किया जाए और गलत सरकार चुनने में नरेंद्र मोदी की मदद नहीं किया। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी आज इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हर इंस्टीट्यूशन को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं और हर स्टेट में यूज़ कर रहे हैं। हरियाणा में हम जीत रहे थे, 8 सीट से हारे, टोटल वोट डिफरेंस था 22,205। ये वोट डिफरेंस से हरियाणा हारी गई। मध्य प्रदेश में भी कुछ और रिजल्ट आने वाली थी और कुछ और रिजल्ट आई। महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोटर को ऐड किया गया विधानसभा इलेक्शन में आपके लोकसभा इलेक्शन के बाद। तो ये दिखाया जा रहा है कि ये चोरी का ट्रेंड नरेंद्र मोदी और ईसीआई का हर जगह चल रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, ये चोर कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बीजेपी ने सिर्फ बेंगलुरु सेंट्रल में नहीं, ये तो एक जगह की हम लोगों ने टेस्टिंग की। आप समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन से हम लोगों ने वोटर लिस्ट मांगा, जब डिटेल्स मांगा उनसे, तो उन्होंने 7 फुट लंबा और 200 kg का पेपर दिया, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 5:30 बजे के बाद मतदाता बहुत बढ़ गए थे, वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। अगर 5:30 बजे के बाद मतदाता बहुत बढ़ गए थे और वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी तो उनको सीसीटीवी फुटेज देने में क्या दिक्कत थी? एक हार्ड ड्राइव में तो सीसीटीवी फुटेज लाखों लाख जीबी का रह सकता है, अनलिमिटेड डेटा रह सकता है एक हार्ड ड्राइव में, तो क्यों नहीं दिया उन्होंने उल्टा एक रूल पास किया कि 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज हटा देंगे। तो ये चोरी से ही राहुल गांधी जी ने पकड़ा है। मोदी सरकार में है आज, सेंट्रल में भी और विभिन्न स्टेटों में। अगर एक आपने डुप्लीकेट वोटर का बोला है और वोट देने का बोला है, लेकिन वोट तो देने वाला कोई एक व्यक्ति ही है। जैसे वोट रिगिंग हो जा रहा है, छप्पा वोट पड़ रहा है, तो इनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं? हम लोग क्यों नहीं बोलेंगे भैया? हम लोग सबसे पहले बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि जब महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, लोकसभा इलेक्शन हुआ, तब हम लोग 30 सीट में जीते और जब विधानसभा में वोट हुआ 1 करोड़ वोटर बढ़ गया। 1 करोड़ वोटर बढ़ के वो एक मैंडेट जो कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज के पास थे वो चला गया बीजेपी और एनसीपी के पास। तो हम लोग का चीज़ जो लड़ाई है एक मुद्दे पे है। आप जो बोल रहे हो कि ऐसे नहीं कर रहे। हम लोग फैक्ट्स और फिगर्स और सच्चाई को सामने रख के हम लोग का लड़ाई लड़ते हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। जो सबूत मांगे जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, सबूत तो सबके सामने गया है। जो कल का कमीशन ने तो अपनी ओर से मांगा कि वो शपथ में तो आप समझ लीजिए, शपथ पत्र लिख के आप इलेक्शन कमीशन के जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ।
जो डेटा राहुल गांधी ने दिया है वो डेटा तो इलेक्शन कमीशन का ही डेटा से आया हुआ है। उन्होंने डिजिटल कॉपी नहीं दिया, उन्होंने दिया पेपर कॉपी। कितना इतना सारा पेपर कॉपी, एक एक पेपर को चुन चुन के देख के हम लोग का जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी किया है उसमें कोई घोटाला नहीं है। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि घोटाला है तो चाहिए कोर्ट में फाइल करिए केस। ये तो चैलेंज राहुल गांधी ने उनको किया है। ये जो बात जब देश के नागरिक के सामने आ जाता है ना, इसके लिए हम लोग को पॉलिटिक्स में सब चीज़ सुप्रीम कोर्ट भी बोला है कि लड़ाई आप जनगण के लड़ाई लड़ो, कोर्ट में सब चीज़ के लिए नहीं आना पड़ेगा। अगर इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो वो FIR करे ना, तब हम लोग देख लेंगे। रोहन मित्र, वहाँ भी वोट चोरी करने का चक्रांत इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जिसका कल बॉम्ब ब्लास्ट राहुल गांधी जी ने किया है। इसी के लिए यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन का हम लोग कान टालने के लिए आए हैं कि ज्यादा दिन बीजेपी का दलाली नहीं चलेगा, और जब बीजेपी का सरकार जाएगा तो आप लोगों का यहाँ पर बैठना मुश्किल हो जाएगा। जो भी लोग वोट चोरी में शामिल हैं सभी को पकड़ा जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इलेक्शन कमीशन को होशियारी देने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोगों के नेता राहुल गांधी कल दिल्ली में एक बम ब्लास्ट किए हैं, जिससे पूरे देश भर में पता चला है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में फेक वोटर और जाली वोट के जरिए से वहां पर सरकार बनाया गया है। उसी को लेकर के आज हम लोगों का यूथ कांग्रेस के लीडरशिप में यहाँ पर निर्वाचन दफ्तर का घेराव हम लोग किए हैं। हम लोगों का दावी है कि ये जो वोट चोरी देश भर में हो रहा है, ये वोट चोरी बंद होना चाहिए। देखिए 2026 का चुनाव बड़ा मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र में ये हकीकत है कि चोरी करके वहाँ पर बीजेपी का सरकार बनाया है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ में सांठ-गांठ करके काम कर रहा है। आने वाले दिन में 26 का यहाँ पर भी चुनाव में चोरी ना हो, ये हम लोग दावी जनाते हैं। जनता के हनाकरण की सरकार है, संवैधानिक तौर पर जीते ताने वाला सरकार ये नहीं है। तो मीडिया तो कह रही है ये एटम बम नहीं सुतली बम है। मीडिया जो हिंदुस्तान की मीडिया आज पूरे तरीके से चाटुकारिता कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, जो हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज वो नरेंद्र मोदी के तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो एक एक फर्श खोल कर दिखा दिया कि किस तरीके से हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन घोटाला कर रहा है। 11,000 से ज़्यादा लोग जो फेक आईडी बनाकर अपना वोट डालने जाते हैं, एक कमरे में 80-80 लोग एक कमरे से रजिस्टर अपना वोटर आईडी कर रहे हैं। एक फोटो को 10 जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक एड्रेस को 50,000 जगह में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी ये काम इलेक्शन कमीशन से करवा रही है और वोट चोरी कर कर हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी बना रही है। प्रधानमंत्री चोरी से बने। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोर मंत्री है। वो चोरी करके बना हुआ है, चोरी करके बना हुआ है। हम लोग संविधान के हिसाब से देश को चलाना होगा। देश चलेगा तो इस लाल किताब से चलेगा, किसी नरेंद्र मोदी की बादशाहियत से नहीं चलने वाली है। हिंदुस्तान की सरकार जो आज बनी है ये झूठी चोरी मक्कारी की सरकार है, और इलेक्शन कमीशन इस चोरी में आज नरेंद्र मोदी की मदद कर रही है। इस चोरों को हम लोग बताने आए हैं कि हिंदुस्तान की जनता जागरूक जनता है, अपने हक की लड़ाई इस संविधान के किताब के तले हम लोग लड़ने का काम करेंगे।